हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में मिलता ही है। आपको या तो समीकरण निकाय दे देगा एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए, या फिर आव्यूह दे देगा जिसका आपको इन्वर्स फाइंड करने के लिए बोला जाए, प्रतिलोम निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, या फिर आपसे मल्टीप्लिकेशंस करवा लेगा कि ए की मल्टीप्लिकेशन एडजॉइंट ए से करिए और इसका रिजल्ट आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू वाई। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाता है मैट्रिक्स का। तो ये जो टॉपिक्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप ये तैयार करके रख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस में हम लोग जो हमें दी गई समीकरण होती है ना, दी गई समीकरण निकाय, उसको हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए, दी गई समीकरण निकाय, ये सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4, और दूसरी है 2x प्लस के वाई माइनस के 3z बराबर 0, एक है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। हमें ये सॉल्व करनी है आव्यूह विधि से। तो ठीक है, उससे हम कर देंगे इसको। तो आव्यूह रूप में लिखना पड़ेगा उसके लिए हमें। तो आव्यूह रूप में कैसे लिखते हैं, आओ देखें ज़रा। आव्यूह रूप में कैसे लिखा जाता है, हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर लिए इसमें के सवाल। वो होता है ax बराबर b, इस फॉर्म में लिखाना होता है। ए जो होती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, कैसे बनाई जाती है आओ देखते हैं। तो ए जो होती है ना, जैसे एक्स है यहाँ पर, गुणांक कितना है इसका 1, दूसरा गुणांक वाई है तो वाई गुणांक माइनस का 1, जेड है जेड का गुणांक हो गया 1, ऐसी एक्स का गुणांक 2, वाई का गुणांक 1, जेड का गुणांक माइनस के 3, एक्स का गुणांक 1, वाई का गुणांक 1, जेड का गुणांक 1। इसके बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू ये हो जाएगी। इस x के लिए जो वो वेरिएबल जिनकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स वाई जेड लिख दिया। b जो सेकंड साइड हमारे बचते हैं ना, उसको हम यहाँ नोट कर देते हैं इस तरीके से। तो हम बस यहाँ पर थोड़ा सा काम और करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। जो a है हमारे पास वो कितनी है, 1 2 1 माइनस 1 1 1 और 1 माइनस 3 और 1, कॉमा जो हमारे पास x है ना, जो x है वो वैल्यू इसके बराबर हो गई है, मतलब वेरिएबल इसके अंदर आ जाएंगे जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, अननोन नंबर्स। बी सेकंड साइड जो है वो हमारा बी कहलाता है। सेकंड साइड हमारी मैट्रिक्स है 4 0 और 2। इसके बाद देखिए यहाँ थोड़ा सा काम हम थोड़ा देख लेते हैं हल्का सा, कि हमें क्या करना यह होता है कि एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। तो इस ए को हम भेज देते हैं दूसरी साइड, तो वो जाकर हो जाता है यहाँ पर इन्वर्स। अब हमें यहाँ एक्स का मान निकालने के लिए ए इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। और ए इन्वर्स क्या होता है, ए इन्वर्स जो होता है उसका फॉर्मूला वो होता है 1 सारणिक डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है। तो यानी कि इन्वर्स निकालने के लिए हमें उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, उसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, उस वैल्यू को यहाँ पुट करना है। ओके, तो अब यहाँ पर जो है हमें ए मिल चुका है, तो हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं जल्दी से, 1 2 1 माइनस 1 1 और 1 माइनस 3 और 1। हम सब लोग डिटर्मिनेंट निकालना जानते ही होंगे, तो यहाँ से इसे छुपा लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 3 हो जाएगा, फिर माइनस 1 के साथ लेंगे तो प्लस 1 बन जाएगा, क्योंकि माइनस 1 के लेंगे प्लस 1 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस का 3 बन जाएगा, इसके बाद प्लस का 1, इसका दिस ये नहीं ले सकते ना, तो बचा कितना 2 माइनस के 1। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बचेगा तुम्हारे पास 4 और यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास 5 और यहाँ बचेगा तुम्हारे पास प्लस का 1। तो कुल मिलाकर रिजल्ट आ गया 10 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं है, ए इन्वर्स एग्जिस्ट, यानी कि इसका मान निकाला जा सकता है, निकाला जाएगा मतलब। ठीक है, इतना हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं आगे, एक एक कोफैक्टर, क्योंकि हमें अब निकालना क्या है, हमें एडजॉइंट निकालना है। अब एडजॉइंट निकालने के लिए एक एक कोफैक्टर एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो लिखते हैं ए के, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, सहगुणनखंड अवयव। सहगुणनखंड अवयव लेने होते हैं हमें, तो जिसमें आता है पहला A11। तो A11 का मतलब क्या होता है, ये 1 है ना तो रो, ये दूसरा 1 जो है वो कॉलम, दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ गया 2। इसका मतलब होता है कि माइनस की 2 बार मल्टीप्लिकेशन, तो आगे आ जाएगा प्लस। और ये एलिमेंट जो होता है वो ये वाला एलिमेंट कहलाता है। तो इसके सामने ये एलिमेंट नहीं ले सकते, आप ये नहीं ले सकते, तो आपको लेना पड़ेगा 1 1 माइनस 3 और 1। कैलकुलेट करेंगे इसको तो निकल कर आएगा 1 प्लस का 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ इसे सॉल्व किया। अब हम निकालते हैं A12 निकालना है। कौन से एलिमेंट्स आएंगे, पहले पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। देखो 1 और 2 यानी कि 1 प्लस 2 इक्वल्स टू हो गया 3 का मतलब माइनस की 3 बार मल्टीप्लिकेशन, तो आ जाएगा यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो अब इतना जब हो जाएगा तो हम कौन सा एलिमेंट लेंगे, तो ये एलिमेंट होता है हमारा ये वाला, इसके सामने ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, तो कितना लिया जाएगा 2 1 और माइनस 3 और 1, ये बन जाएंगे। कैलकुलेट करेंगे इसको तो कितना आएगा, ये करेंगे 2, ये करेंगे प्लस का 3, तो अंदर से निकल कर आया प्लस का 5, तो बाहर लग रहा है माइनस, तो माइनस का 5 बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब निकालेंगे हम लोग 1 3 एलिमेंट्स, 1 और 3 मतलब 4, 4 का मतलब 4 बार माइनस के मल्टीप्लाई, तो प्लस ही आगे आ जाएगा। कौन सा एलिमेंट लिया जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ये वाला एलिमेंट लिया जाएगा। ये छुपा लेंगे और ये छुपा लेंगे, तो बचेगा कितना हमारे पास 2 और 1, ये 1 1 था ना, 2 और 1 ये 1 1, कैलकुलेट करेंगे तो 2 माइनस के 1 इक्वल्स टू बचा 1, तो ये भी हो गया हमारे पास। इसके बाद निकालते हैं हम लोग 2 1, 2 और 1 का मतलब हो गया 3, 3 का मतलब हो गया माइनस, यानी 3 बार माइनस की मल्टीप्लिकेशन। तो 2 एलिमेंट हमारा कौन सा होगा ये देख लेते हैं। ऐसा करते हैं, हमने इसकी कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसकी कॉपी कर लेते हैं और कॉपी को यहाँ नोट कर लेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो इसे उतारने में, बार बार हमें पेपर को आगे पीछे करना पड़ रहा है ना, उससे बच जाएंगे। ठीक है, तो हमें जैसे 2 1 निकालना, 2 1 एलिमेंट हमारा ये वाला हो जाएगा 2 1, तो इसके सामने ये नहीं ले सकते हम लोग और ये नहीं ले सकते है ना, तो कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे आ जाएंगे 2 1 में, आ जाएगा -1 1 और 1 1। ठीक है, -1 1 1, ठीक है आ गया। इसके बाद क्या आएगा रिजल्ट निकल कर, ये करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, ये करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 2 हो गया, तो माइनस का 2 बाहर लग रहा है माइनस, तो प्लस का 2 बन जाएगा। अब निकालेंगे हम लोग 2 2 एलिमेंट, 2 2 का मतलब कितना हो जाएगा, प्लस का या माइनस का, प्लस का, कि 2 और 2 हो जाए 4, 4 का मतलब माइनस, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। 4 का मतलब प्लस, 4 का मतलब 4 बार माइनस की मल्टीप्लाई, तो प्लस ही आ जाएगा। ये एलिमेंट लेना है हम लोगों को, दिस छुप जाएगा, ये छुप जाएगा, बचेगा कितना 1, कौन सा बचेगा 1 1 1 1 बचेगा, तो रिजल्ट आ जाएगा ये 0, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसी करेंगे 1, जब भी सेम सेम रिजल्ट आ जाते हैं तो 0 ही बन जाता है, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इतना। 2 और 3 का मतलब 5, 5 का मतलब हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस की 5 बाई मल्टीप्लिकेशन। कौन सा एलिमेंट है, वो ये एलिमेंट है, इसके सामने ये नहीं ले सकते और ये नहीं ले सकते, तो अब कितने एलिमेंट्स हम इसके अंदर लेंगे, 1 1 -1 और 1 हमारा लिया जाएगा। ओके, इसका कैलकुलेट करेंगे थोड़ी सारी हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इधर, तो आ जाएगा ये 1, ये आ जाएगा +1, कुल मिलाकर अंदर बचा प्लस, बाहर लग रहा माइनस, तो माइनस का बन जाएगा ये, माइनस का 2 बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालेंगे हम लोग 3 1, 3 1 का मतलब कितना हो गया, प्लस का माइनस का, प्लस का, क्योंकि 3 और 1 मतलब 4, तो 3 1 का मतलब 4 हो जाएगा, ये एलिमेंट बनता है हमारा। तो इसके सामने ये एलिमेंट तो नहीं लिए जाएंगे और ना ही ऊपर के लिए जाएंगे, तो बचेंगे जो एलिमेंट वो ले लो, तो 1 1 और 1 और -3, कैलकुलेट करो तो 3 -1, कुल मिलाकर रिजल्ट बचेगा 2। अब निकालेंगे हम लोग 3 का 2, मतलब 3 2 का मतलब कितना हो गया, 2 और 3 5, 5 का मतलब माइनस आ जाएगा। कौन सा एलिमेंट है, वो ये वाला एलिमेंट है, इसके सामने ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, बचे कौन से एलिमेंट्स हमारे पास, 1 2 और 1 -3, कैलकुलेट करो इसको, -3 और 2, कुल मिलाकर रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 5, बाहर लग रहा माइनस, तो आ जाएगा प्लस का 5। अब रह गया सिर्फ 3 और 3, 3 3 का मतलब प्लस का, तो कौन सा एलिमेंट लिया जाएगा, ये एलिमेंट्स, इसके सामने हम ये नहीं ले सकते। ठीक है, बाकी की जो एलिमेंट बच गए वो हम नोट कर देंगे, 1 2 -1 और 1, कैलकुलेट करने पर 1 + 2 = 2 आ गया 3। तो हमने सारे एलिमेंट हमने इसके फाइंड कर लिए। अब एलिमेंट जब हमारे पास फाइंड हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इनके एलिमेंट्स के हम बनाएंगे मैट्रिक्स। अब तो ए के कोफैक्टर एलिमेंट की मैट्रिक्स, यानी कि ए के सह गुणनखंड अवयवों की मैट्रिक्स, यानी कि अवयव, इसका कोई अपने पास से सिंबल ले लेते हैं। तो मैं ज़्यादातर सिंबल इसका सी लेता हूँ। ठीक है, सी ले लिया मैंने, तो A11 मुझे लिखना है, A12 लिखना है, A13, और यहाँ आ जाएगा 21 22 23, और आ जाएगा 31 32 और 33। A11 कितना आया था वो देखना पड़ेगा हम लोगों को। A11 आया था 4, फिर आया था -5, फिर आया था 1, तो लिख दीजिए 4 -5 और 1। अब 2 1 2 2 वाले देखते हैं, तो 2 1 आया था 2, और एक आया था 0, और एक आया था -2। ठीक है, तो 2 0 और -2। 3 वाले में देखते हैं, 3 वाले तो ये रहे हमारे, है ना, तो ये आ जाएगा एक 2 5 और 3। इसके बाद निकालते हैं, यहाँ तक हो जाने के बाद एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालना बहुत आसान, जो भी हमने सी बनाई है ना भाई, इसका परिवर्त निकाल दो। परिवर्त का मतलब ट्रांसपोज। उसमें क्या करना होता है, उसमें वही जो पहली रो होती है ना, ये वाली, इस रो कॉलम में लिखना होता है। तो 1 -5 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी रो हमारे पास ये रही, इसको नोट करना होगा हमें, तो हो जाएगी 2 0 और -2। नेक्स्ट 2, तीसरे लिखेंगे ना, 2 5 और 3। इस तरीके से हमने इसमें क्या करें, सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है। तो हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इन्वर्स। तो देखो इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इन्वर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए, ये बनता है। तो इन्वर्स की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो आई थी हमारी 10, एडजॉइंट हमारा ये निकाला गया ऊपर अभी 4 -5 1 2 0 -2
नेक्स्ट है 2, 5 और 3। इसके बाद 9 जो हम लोगों ने आव्यूह रूप बनाया था ए एक्स बराबर बी, यहाँ से एक्स का मान कितना हो जाएगा ए इनवर्स बी। ठीक है, तो अब ए इनवर्स का मान डाल देंगे। एक्स का मान था एक्स वाई जेड इनवर्स डिटरमिनेंट्स 1/10 था। चलो मैं फॉर्मूला क्या लिखूँ, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये इनवर्स के लिए रिजल्ट निकाला हमने, ये निकाला था, पूरा नोट कर देंगे। 4 - 5 1 2 0 -2 और ये 2 5 3 और जो b की वैल्यू थी वो सेकंड साइड में थी, वो एक बार देखनी पड़ेगी हमें भी। v कहाँ गया, ये रहा 4 0 2। ठीक है, ये बन जाएगा, तो आ जाएगा ये 4 0 2। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आंसर आ जाएगा हमारा। तो एक्स वाई जेड बराबर 1/10 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 चौक 16, 2 करेंगे 0 से प्लस का 0, 2 दूनी 4 करेंगे तो 5 चौक 20, 0 5 दूनी 10, 4 + 0 प्लस का 3 दूनी 6। अब देखना कितना बना हमारा, हमें ये देखना पड़ेगा। तो एक्स वाई जेड बराबर 1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1/10, ऊपर हो गया 20, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस के 10, ये हो जाएगा तुम्हारे पास ये भी 10। तो अंदर से ऐसे करते हैं हम लोग, 10 को कॉमन ले लेंगे सारणिक में से, सॉरी मैट आव्यूह में से। तो 10 को जैसे कॉमन लेंगे आव्यूह में से तो बचेगा 2, यहाँ बचेगा माइनस का 1 और ये 1, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली जो एक्स वाई जेड था उसके सामने सिर्फ एक मैट्रिक्स और आ गई है, आव्यूह आ गई है ये। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि भैया x बराबर 2 है, y बराबर -1 है और z बराबर 1 है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।